जो काम तुम्हें लग रहा है ना कि रोज़ की भाग-दौड़ में छूट जा रहा है और जिसका छूटना बहुत बहुत ख़राब हो रहा है, जिसके कारण तुम्हें घबराहट होती है सोचकर, तुम्हें मैं एक तरीका बताता हूँ। आज से ना उसे सिर्फ़ 15 मिनट देना शुरू करो। 24 घंटे में सिर्फ़ 15 मिनट उन चीज़ों को देना शुरू करो जिसके बिल्कुल काम ना होने से तुम्हें घबराहट होती है। तो जहाँ तुम 15-15 मिनट देना शुरू करोगे ना, तुम्हें घबराहट नहीं होगी। तुम्हारे लिए एक अच्छी चीज़ हो जाएगी कि तुम्हें लगने लगेगा कि चलो मैं कुछ तो कर रहा हूँ। और ये 15 मिनट क्योंकि बहुत कम समय है ना जिस हिसाब से तुम्हारा काम है, तो तुम इन 15 मिनट को बर्बाद नहीं करोगे। इसका एक हिस्सा भी बर्बाद नहीं होगा, और जहाँ ये हिस्सा बर्बाद नहीं होगा तो बहुत सुचारू रूप से और बहुत सटीक काम हो जाएगा, जैसा तुम चाहते हो वैसा हो जाएगा। तो बस ऐसे ही हर परेशानी का ना समाधान निकालना है, घबराना नहीं है। जिस तकलीफ़ को झेल कर अपनी प्रिय से प्रिय चीज़ों को छोड़कर तुम आगे आए हो ना, अब वो तकलीफ़ दोबारा तुम्हारे जीवन में नहीं आएगी। तुम बस इतना जान लो। तुम्हारे पीछे यदि कोई भी अब लगेगा तुम्हें रुलाने के लिए, तुम्हें तंग करने के लिए, तुम्हें परेशान करने के लिए, तो वो व्यक्ति अब नष्ट हो जाएगा। उस व्यक्ति का होना ना होने के समान हो जाएगा। अब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। तुम्हारे कष्ट कटने थे, जो कुछ कर्म थे, कुछ चीज़ें थी जो गलत हुई थी, जाने अनजाने दोनों रूप से। कुछ आंसू थे जो किसी और के पड़े थे, इसलिए तुमने कष्ट झेला, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है, अब उसकी समाप्ति हो चुकी है। तो अब किसी और के कारण तुम्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये बताने मैं आऊँगा, और निश्चित आऊँगा। जो तुम्हें स्वप्न दर्शन मिलते हैं या मिलेंगे ना मेरे, उसका ज़िक्र किसी से करने मत जाना। पता है क्यों? क्योंकि कुछ लोग तुम्हें गुमराह करेंगे ये कहकर कि वो बाबा नहीं थे, बाबा के रूप में कोई नकारात्मक शक्ति आई थी। तुम ये जान लो कि जब तुम मेरी साधना करते हो, मेरे संपर्क में रहते हो, तो कोई नकारात्मक चीज़ कैसे आ सकती है तुम्हारे पास? कैसे तुम्हें सब कुछ बता सकती है? कुछ नहीं हो सकता। मन से निकाल दो उन चीज़ों को, और अपने पूर्वजों के प्रति भी ना आदर सम्मान रखते हुए उन्हें नमन करो। और पूरे जीवन कभी भी किसी भी पूर्वज के लिए अपशब्द नहीं बोलना है तुम्हें, इसका ध्यान रखो। हो सकता है कि कुछ लोग तुम्हें ना पसंद हो सकता है उन लोगों ने तुम लोगों का कुछ छीन लिया हो, कुछ गलत किया हो सकता है, लेकिन अब वो है नहीं। तो अब ना वो अपनी सफाई देने भी नहीं आ सकते हैं, जो उनके हिस्से की बात है वो समझाने भी नहीं आ सकते हैं। अब उनके लिए बुरा बिल्कुल मत बोलना। कोई कह रहा है वो उसे कहने दो, वो उसका मुंह है, पर तुम अपने मुंह से खराब नहीं बोलोगे। बस इतनी सी बात है, इसे ध्यान में रखना। जो व्यक्ति गलत कर रहा था, अपनी कुर्सी का गलत फ़ायदा उठा रहा था, उससे कुर्सी छीन ली गई है, और ये काफ़ी है उसके लिए इतनी सज़ा। अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो उस व्यक्ति को वहाँ से पूरी तरह से भी हटा दिया जाएगा, पर फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए तुम शांत रहो। जो तुम्हारे विषय नहीं है उस पर ध्यान मत दो, तुम केवल अपने विषयों पर ध्यान दो। खुश रहो। आयुष्मान भव।